इंजन हुए, वो मामूली पीएचसी सीएचसी नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। वो अगर मान लो काम शुरू भी हो गए, काम आधे हो गए, पूरे हो गए, उनको आप इस प्रकार से ठप कर दो, धीमे कर दो, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो पब्लिक का ही हो रहा है। मैं पिछली बार आया तो मैं गया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो मैं देखने गया था। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, फिजिकल कॉलेज थी वहाँ पर, 80 करोड़ रुपये लगे होंगे वहाँ पे। इस प्रकार से ये सुमेर पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी बहुत शानदार बिल्डिंग होगी, बहुत शानदार, राजस्थान में कहीं नहीं होगी। तो इतने बड़े बड़े काम होने के बाद में अगर वो काम वहाँ पे वही अटके पड़े रहे, तो मैंने कहा एक काम करें, राजस्थान भर में एक तो पता करवाते हैं कि जो हमारे वक्त में सैंक्शन हो गए, उसमें जोधपुर में जो मैंने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बता दी, एक जिला अस्पताल बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, इतना बड़ा शहर के अंदर। एक मंडोर, एक डिगाड़ी, एक चपानी हाउसिंग बोर्ड, एक प्रताप नगर, अभी मैं जाके आया सिटी के अंदर, तो बालिका ये क्या आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल नौ चौकिया के अंदर, वहाँ पुलिस थाना हमने शिफ्ट करवाया, स्कूल शिफ्ट करवाई, उसके अलग प्रोविजन किया। अब वो काम ठप है, सब लोग इकट्ठे हो गए। आज कहने लगे साहब ये स्थिति है, 12 डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर वहाँ पर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी, मैंने बताया आपको, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार क्रिमिनल काम की तरफ हो रहा है। आपराधिक नेग्लिजेंसी, ये आपराधिक नेग्लिजेंसी आप समझ लीजिए, अपराध किया जा रहा है सरकार द्वारा। आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उनको आप बर्बाद करा रहे हैं और पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है। काम पूरा भी हो गया है, उनका अपना उद्घाटन कर रहे हैं ना, उनको चालू कर रहे हैं, इक्विपमेंट आ नहीं रहा अस्पतालों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो ये जो स्थिति बनी है, तो मैंने उचित समझा कि ये जो एक और सीएचसी है माँ मंदिर के, मेरे खुद के अपने वार्ड के अंदर, जहाँ मैं खुद जन्म, मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे मैंने सीएचसी बनाई, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कल मैं गया वहाँ पे एरिया के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ बालिका हमने बनाई, एक बालिका कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स की ITI, एक ITI अलग है, पॉलिटेक्निक अलग है, और एक तीसरी कॉलेज है। 3 कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंगें आधे से अधिक बन चुकी हैं। फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, JDA, रेवेन्यू वालों से बैठ के तय किया नक्शे कि किस तरह, कौन सा एरिया फॉरेस्ट का, कौन सा एरिया में इसमें रेवेन्यू का काम लेना है। उसके बाद में टेंडर हुए, उसके बाद में काम शुरू हो गए, सैंक्शन हो गए। आधे बने हुए पड़े वहाँ पर, रुकवा दिया गया, सगा बदलते ही ये तो फॉरेस्ट में आया हुआ है। ये इसलिए मैंने कहा आपराधिक प्रवृत्ति की स्थिति है कि किस प्रकार आप क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कर रहे हो। आप स्पोर्ट्स मैंने बता दिया आपको, फिजिकल कॉलेज में नई सड़क का एक काम थोड़ा बहुत चल रहा है, जो आपकी पार्किंग का काम है। एलिवेटेड रोड जो है, ये प्रस्ताव मैंने 2019-20 में पहली बार बजट में घोषणा की थी। ये आपका जो पावटा माँ मंदिर से लगा करके आगरा चौराहे तक, ये मेरी घोषणा थी। मेरे बजट के अंदर स्पीच पढ़ेंगे आप, 19-20 की थी। हम DPI बनाएंगे, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद में भी यही ऐसी काम है जिसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल में आ सकता है। बाद में गडकरी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, इतना बड़ा काम है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट DPI बना भी लेगी, शायद जो रास्ते में जो स्थिति है सोर्स टिकट वगैरह की बनाने में अड़चन आ रही थी, तो आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसको आप उसमें इंक्लूड कर लें। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया
और उन्होंने डीपीआर बनाने का आदेश दिया। मैंने सुना डीपीआर बन गई, टेंडर भी हो गए हैं, पर काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर डिले हो गया और किसी और कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि ये तमाम काम जो जोधपुर में अटके पड़े हैं, अब कोटा में रिवर फ्रंट बना हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रिवर फ्रंट। ये गुजरात में रिवर फ्रंट कर रहा था ना, वो तो खाली नाम मात्र का, कुछ नहीं है। पहले रिवर फ्रंट करके पूरा गुजरात मॉडल बना दिया देश के अंदर मोदी जी ने, कि मोदी जी गुजरात मॉडल देखना हो मोदी जी कामों को, तो एल के आडवाणी साहब ने बहुत प्रचार किया गुजरात मॉडल देश के अंदर गवर्नेंस का। देखिए एक हमारा जो कोटा का है ये रिवर फ्रंट, ये उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ हो गए। अब बहुत काम होने के बाद में अगर इस प्रकार रोक दे सरकार बदलते ही, हम उनके कोई काम रोकते नहीं है। जब वसुंधरा जी सरकार में नहीं रही और मुझे अवसर मिला काम करने का, हमने उनका कोई प्रोजेक्ट रोका ही नहीं है, और वो हमारे कोई प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं, को बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति, मैंने कहा इसमें सरकार में दबाव बनाने के लिए पूरा सर्वे करवाएं राजस्थान के अंदर भी, और कहाँ का काम अधूरे पड़े। जयपुर में ऐसी स्थिति है। महात्मा गांधी गवर्नेंस इन सोशल साइंस मैंने इंस्टीट्यूट खड़ी करी, टाटा इंस्टीट्यूट की तरह। बिल्डिंग शानदार बन गई वहाँ पर, हमारे वक्त में वो सब काम हो गया था करीब करीब। वो कॉमर्स कॉलेज के सामने पड़ी हुई है, बस कोई चिंता ही नहीं है। वो जो गांधी म्यूजियम उन्होंने बनाया, मैंने धरने देने की धमकी दी, इतना रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था राजस्थान लोगों का कि उनको अचानक घोषणा करनी पड़ी चालू करने की। पर कोई प्रचार नहीं, ना स्टूडेंट के लिए प्रचार, ना किसी के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट लगने के बावजूद भी इनको कोई चिंता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया, हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है। मैंने स्पीकर साहब को कहा, अभी बैठने गया तो मैंने कहा, उनको मैं रिक्वेस्ट की कि अब जल्दी मेंबरशिप बनाओ इसकी, जिससे कि यहाँ चहल पहल हो, इंटेलेक्चुअल लोग आके बैठें, बातचीत करें, आगे राजस्थान का फ्यूचर क्या हो उस पर आपस में डिस्कशन होगा। वो तो सब पार्टियों के लिए है, क्या वो कोई विचारधारा का व्यक्ति है, जुडिशरी का है, या ब्यूरोक्रेट है, या एमएलए एमपी रहा हो, जनप्रतिनिधि है, या साहित्य का पत्रकार बैठे बातचीत करें, जो दिल्ली में है ऐसी संस्थाएं। वो मेरी कल्पना थी, सपना था। वो मैंने अभी 2-3 बार जाके जा चुका हूँ। इतना शानदार बना वो भी, पर कोई वहाँ पर चहल पहल नहीं हो रही। तो ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन गए, हमारे करोड़ों रुपए के बन गए, उनकी स्थिति बना करनी थी। सर, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर पहले तो सरकार ने कहा था रद्द करेंगे, अब हाईकोर्ट में वापस हल्फनामा दिया है, करने कुछ इलाकों में हुई थी, बाकी रद्द नहीं करनी चाहिए। क्या करना है? ऐसा ही पुलिस भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाली ऐसा ही सरकार ने वापस पेयर डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि भाई सब इलीगेट नहीं है, कुछ लोग ही। वो मुझे मालूम है, तो पर वो तो सब जुड़ी से, तो मेरा कहना उचित नहीं है। सरकार का जो मनसा, पहले कह रहे थे हम भी रद्द करना चाह रहे हैं, और अब कह रहे हैं मालूम है मेरे को, पर क्योंकि सब जुडिस मामला है, हमारे वक्त की भर्ती थी, कंट्रोवर्सी में आ गई, मान लो कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, उनको आप सजा दो, कुछ भी करो, पर सब जुडिस मामला जब तक फैसला नहीं, मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता। मैंने ट्वीट किया तो है, क्योंकि वो तो सबके लिए, वो तो एक ऐसे हीरो थे जो बचपन में आप हम लोग सब जो है देखते थे, तो एक बहुत ही पॉपुलर रहे देश के अंदर, उनकी ख्याति थी। और राजस्थान से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, राजस्थान से, बीकानेर से, इसलिए हमारे तो विशेष रूप से दुख प्रकट करने का बनता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को ये शक्ति दे दुख सहन करने की। सबके मन में एक सवाल है कि आपको पहले से पता था क्या ओमकार जी अध्यक्ष बनेंगे? तो आपने उसाफा वगैरह कर लिया? कौन बनेंगे? ओमकार जी का सवाल है। ओमकार जी को आपने एक दिन पहले साफा बना दिया, तो आपको पता था बनेंगे?
अरे एक दिन पहले बना दिया क्या? ये सुबह चिड़ी उड़ाई थी, वायरल हो रहा है। जादूगर का जादू समझते तो मैं सर एक मैं ऐसे आपका हाथ नहीं रहा, मान लिया परवेज सर वगैरह आए थे, सारा चैनल चला था, पर आपको तो 24 घंटे पहले कुछ तो पता लगा होगा। देखो मैं आपको, मैं देखो बात सुनो, तो मालूम है कि मैं असत्य नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पर्यवेक्षकों को भेजा क्या करके, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सीनियर लोग जा रहे हैं। सीपी जोशी जी हमारे केंद्रीय मंत्री, पीसी प्रेसिडेंट थे, अमृतसर गए, तेलंगाना गए, यहाँ आए थे कोटपुतली, तो नहीं यहाँ तो आए थे, उत्तराखंड के आए वो नेता, वो हमारे केंद्रीय मंत्री थे, गुजरात के पीसी प्रेसिडेंट थे जब मैं था गुजरात प्रभारी, भरत सोलंकी, कोटपुतली आए वो, कह रहे मतलब ऐसे लोग सब गए हैं। तो अब बताइए आप कि उनको क्या क्या गया कि आप ना होटल, ना गाड़ी, ना किसी प्रभाव में आओगे, कि लेकर क्या गए? तो मैंने वही किया जो हाईकमान की इच्छा थी। मैंने कहा मैं किसी भी जिले के लिए अपनी राय नहीं दूंगा, इंक्लूडिंग जोधपुर। तो आप समझ सकते हो कि पूरी तरह जो 6 नाम गए थे उसमें सिलेक्शन हुआ और उसी ढंग से बने। लेकिन एक दिन पहले कैसे सर आपका दोस्त हाँ, मध्य प्रदेश में आके बात बोलते पत्रकारों को तो मानने का आजाद थी, और राजस्थान में ये जोधपुर में हजम नहीं हो रही है बात। हजम करो। ये पूरी तरह खड़गे साहब राहुल गांधी की चॉइस है। और अब देखिए राजनीति अपन लोग काम करते हैं, आप लोग अंदाज नहीं करते हो क्या? करते नहीं अंदाज, आप भी अंदाज करते हो, मैं अंदाज करता हूँ। फिर आप कर सकते हो कि संभावना किसकी है, आप अंदाज कर नहीं करते हो, संभावना पता लगाते हो। तो मैं भी तो यहाँ का मतलब आपका राजनीति कर रहा हूँ, अंदाज तो हो सकता मुझे, संभावना किसकी हो सकती है तो पता लग सकता है। सर आपका आकलन पहले से संगठन का जो चुनाव हुआ, आपका आकलन पहले से ही सही है। संभावना है, आपको पता आपने थी। पहले से ही आकलन जो किया व्यक्ति का वो बिल्कुल एकदम सटीक रहा। वो तो आप असेसमेंट करो, क्या कर सकते हैं? गहलोत साहब कांग्रेस में सभी लगभग सभी जिलों में अध्यक्ष बना दिए गए, 5 जिले बाकी है। 18 मेंबर डोटासरा साहब के समर्थक हैं, 9 अशोक गहलोत समर्थक हैं, 8 सचिन जी के समर्थक हैं। देखिए ये 5 जो बात बचे सुनिए, हुए हैं, उसका क्या फीस है? बात सुनिए, और किसके क्या समर्थक है वो तो वो बताएंगे ही। मैं ये कह सकता हूँ 45 बने हैं उस सब मेरे समर्थक है, ये मैं कह सकता हूँ। 5 का क्या फीस? 5 का फीस क्या सर? कि 5 जो अभी तक डिग्री वो तो कोई बात नहीं, पहले चल रही होगी, कोई राय पूरी बनी नहीं होगी, पर ये बात फैक्ट है, जो बने सब का समर्थक मैं हूँ, वो मेरे समर्थक है। सर अभी राजस्थान में 2 चीजें चल रही है, एक तो SIR चल रहा है और एक धर्मांतरण को लेकर के, कानून को लेकर के कोटा में पहला मामला भी दर्ज हुआ है। दोनों को लेकर के आपका क्या मानना है कि SIR में, क्योंकि एक दिन पहले इसी जगह राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने भी पीसी करी थी और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए ये है, तो क्या जोधपुर और राजस्थान में ऐसी स्थिति है? गहलोत साहब पूछो कि 62 लाख या 65 लाख वोट काट दिए बिहार में, कितने उसमें घुसपैठी हैं बताओ, एक का नाम बताएं। तो ये घुसपैठिया है, इसको निकाल दें। ये जो कुछ भी हो रहा है चुनाव आयोग, ये मिली भगत है जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं। देशवासियों को चिंता होनी चाहिए कि अगर निष्पक्ष लिस्ट नहीं बनेगी, अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, ये चिंता सबको होनी चाहिए। जिस प्रकार रवैया चुनाव आयोग का, बातचीत का भी, व्यवहार का भी, ये कभी उचित तो नहीं है। आप लोगों के साथ में क्या बात बोल रहे हो? आपका ड्यूटी है खाली कोई शिकायत करे तो आप जांच कर लो और अपनी बात बता दो, बस खरीद होता है। ये तो इन्होंने एफिडेविट दे दीजिए, फिर आप कमेंट कर रहे हो। SIR क्या है? SIR का मकसद अच्छा हो सकता है तो सब पार्टी बुलाते ही बात करते तो हमारा मकसद ये है और आप सुझाव दे दीजिए। सब सुझाव देते, फैसला आपको करना था। वो निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फैसला करती है।
आपने इस प्रकार का माहौल बना दिया कि आपके ऊपर खुद के ऊपर संदेह पैदा हो गया, जो आपका व्यवहार ये सही है। जो क्वेश्चन रेज किए राहुल जी ने, जवाब क्यों नहीं दे रहा आप? अगर वो राहुल गांधी की बजाय आज कोई बड़ा आपका समूह होता मीडिया का भी, वो अगर करता रिसर्च, कहता भाई मैंने पता किया ये इसमें फर्जीवाड़ा इस प्रकार हो रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको जांच कर ले। आप उसको बहस कर रहे हो, तो स्थिति अच्छी नहीं। अब देखिए ना, आप राजस्थान में हमारी स्कीम थी मोबाइल फोन की, बंद कर दी। पेंशन थी बुजुर्गों को, विधवाओं को, विशेषज्ञों को, बंद कर दी। हमारे जो किट मिल रहे थे खाने पीने को, बंद कर दी। और की स्कीम क्यों नहीं लगाई? मैंने कल आर्टिकल लिखा, पढ़ा होगा, उसके बाद में कोई मैं समझता हूँ आप समझ सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया वहाँ चेन्नई का, किस प्रकार से वहाँ चुनाव को पोस्टपोन कर दिया। टीएन सेशन ने, शायद वही थे उस वक्त, कि 3 दिन पहले उनको जानकारी मिली यहाँ साड़ी बट रही है, पता नहीं क्या क्या बट रहा है, चुनाव पोस्टपोन कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं है। मैंने उस आर्टिकल में लिखा है, एक्सप्रेस में भी आया था और भास्कर में भी आया था। सब ये भी था कि 2002 में जब एफआईआर हुआ था, तब जो नियम कहाँ हुआ है सही 2002 या 3 में उस टाइम हुआ था, जो दावा किया जा रहा चुनाव आयोग करी, तो सरकारी अधिकारियों को बुलाया, तो आए, उन्होंने ब्रीफ किया, समझाया, और ओपन रखा, कभी आप आके जरूर दे सकते हैं। तो दबाव बनने से कम एक तरफा बेईमानी नहीं होगी, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं सर, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, और अब इन 2 सालों में 2 साल के उपलक्ष्य में अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तरकीब से होगी। बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन को लेकर के कई तरह के महागठबंधन कर रहा है, शिवसेना कुछ काम तो हाईकमांड के को भैया, वरना मेरे नंबर कट जाएंगे। एक को अभी आपने कहा कि ये अंदाजा लग सकता है, हमको भी लग सकता है, आपको लग सकता है, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका अंदाजा क्या है? अभी टाइम है 3 साल, पहले आया उसके पहले आया की बात करते वो बहुत पहले की बात थी, उसका तो लाभ मिल गया उनको, कुर्सी बच गई उनकी। हम तो स्टेट के इंटरेस्ट में सोचते हैं। अब वो मिस्टर अखिल अरोड़ा लगे, हमारे वक्त में इन्होंने कहा था कि इनके अधिकारी को ऊपर आरोप लगा था हमारे वक्त में, जब सरकार इनकी बनी थी। अब बताइए आप, वही अधिकारी जो हमारे वक्त लगे हुए थे, वहां पर इम्पोर्टेंट पोस्ट है, उनको ला रहे सबको। पूछो भाई क्यों? सरकार आएगी इसका हिसाब, अधिकारी सब वही आ रहे हैं, अधिकारी कांग्रेस के आ रहे हैं, तो इनके अधिकारियों से विकास हो नहीं जाएंगे। वो तो उनको सोचने की बात है। हम तो मानते हैं हमारे अधिकारी हमारे वक्त में अच्छे थे। नया टीम चला है, चीफ सेक्रेटरी खुद पुलिस विभाग भी गए और विभागों में जा रहे हो, वहां जाके मीटिंग ले रहे हैं। ये नई परिपाटी चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं, हार गए। वहाँ PHQ गए हैं, वो खुद उन्होंने मीटिंग की है। PHQ में जाना तो अलग बात है ना, PHQ में जाना अलग बात है। वो तो मुख्यमंत्री भी गए होंगे, मान लो साथ में गए होंगे, पता नहीं। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी गए, लेट नाइट जाकर मीटिंग करी वहाँ पे। हाँ, डीजीपी रात को जाकर मीटिंग की उन्होंने। मैंने ट्वीट किया है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहली बार देखते होंगे, पता नहीं क्या हो गया है। अब किसको कहें, और एक परिवार के 2, 3, 4 लोग मर रहे हैं, रोज की घटना हो रही है, कल भी घटना हो गई। तो हमने भी कई बार कहा भाई ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के अलावा भी इसमें PWD भी आती है, पुलिस ट्रैफिक भी आती है, सबको चौकन्ना करो। एक मुख्यमंत्री ने आपने 20 श्रीनिवास का कार्य देखा, अब कार्य प्रणाली में बीजेपी सरकार में जो परिवर्तन आया, ये क्या सूचित? अब भी वो तो श्रीनिवास तो मेरे वक्त में आए थे, वो पहला मेरा टर्म था, और वो मेरे ख्याल उनको बैच वही 2-3 साल पहले का बैच होगा, अंदाज है मेरा, कौन से बैच की मुझे ध्यान नहीं, पर वो बाद में 20 साल बाहर रहे। मतलब मेरे पूरे कार्यकाल में करीब वो दिल्ली में रहे। अब वो आए 20 साल 17-18 साल बाद आए वो, या अपने में थोड़े समय रहे थे वो। तो अब वो तो देखिए अभी लगे ही है ना, थोड़ा वर्किंग देखें आप उनका क्या करते हैं। सर, आपके कार्यकाल की जो योजना ठप कर दी गई है, इसको शुरू करवाने के लिए आपकी ओर से कोई कार्रवाई? यही तो आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपका सहयोग ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ। इसके अलावा और सरकार करें, पीसीसी कर रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना काम कर रही है, वो धरने प्रदर्शन करवाती रहती है, वही है तरीका, और तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारी योजना है, तो जोधपुर की भी नहीं। आप अरे चेंज योजना आप बताइए,
ऐसा माहौल बन गया है वो 5 लाख की हो गई है। और मैं आपको फिर पहले ही मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ 25 लाख की आज भी है। पर मेरा गरीब लोगों का क्या, एक महीने चला गया गलत, ये ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ले रही होगी, पर ये ऐसा महीने चला गया तो वो जो प्राइवेट वाले भी है, दूसरे भी है, वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, मना कर देते कई बार। वो इतनी शानदार योजना है, घर घर में कोई चर्चा है अगर आज भी उस योजना की है, कोई हार्ट का, कोई घुटने का, कुछ संगठन में सब सामान्य है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में सब राजनीतिक सामान्य है या हलचल की स्थिति है? हाँ नहीं, सब ठीक है। कांग्रेस संगठन में हमें ठीक ही रहता है, सब मिल के चलते हैं। अंसारी जी ने नाराज हो रहे हैं, कांग्रेस जीतेगी कैसे? चाय में पियो भैया, बहुत हो अंसारी जी नाराज हो रहे हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारी 2 साल हो रही है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस पे है। कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए बात सुनिए, मैं नहीं कहूँ तो अच्छा है, बीजेपी वाले खुद ही कहेंगे इतना करप्शन में कभी देखा ही नहीं है। आप अगर प्राइवेटली पूछेंगे बीजेपी वालों से, वो कहेंगे साहब कि हमें शर्म आती है कि ऐसा करप्शन में नहीं देखा है, ये स्थिति है। वो तो संदा लगा लीजिए, आप मीडिया वाले हो, मुझसे मिलते हो, आप उनसे मिल लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा क्या हालात है राजस्थान। सोशल क्या मीडिया है? पे हालात है, बट विपक्ष में है कि इस मुद्दों को लेकर कुछ आंदोलन किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा सर? उनके विरुद्ध क्या कुछ आंदोलन किया जाएगा घोटाले को खोलने के लिए, या क्या जो घोटाले किए कांग्रेस को रणनीति क्या किस तरह की रहेगी विपक्ष में रहते हैं? हो रहे हैं सर, घोटाले तो हो रहे हैं, बस उसको आप विपक्ष में हैं, क्या कुछ करेंगे? तो जानकारी मिलती, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। गहलोत साहब कल सोशल मीडिया पे सईद अंसारी साहब के एक बयान बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ है और चर्चा में रहा है। अखबारों ने भी आज उसको प्रकाशित किया है। मैंने अखबार देखे नहीं यार, हाँ, नहीं, देखो क्या भेज रहे आप? लेकिन आप ये बताएं कि इतने वर्षों तक आपने उसको घसीटा, कई आपने स्थापित किया और वो व्यक्ति आज अशोक गहलोत का नाम लेके ये विरोध के स्वर उत्पन्न कर रहा है। सर मेरा